एक समय की बात है। प्राचीन साम्राज्य कपिलवस्तु में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह जिज्ञासा, ऊर्जा और ज्ञान की अतृप्त प्यास से भरपूर था। हिमालय की गोद में बसा रवि का गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। हालांकि शांतिपूर्ण वातावरण के बावजूद रवि अक्सर खुद को बेचैन और कुछ अधिक गहन चीजों के लिए उत्सुक पाता था। उसी समय रवि के गांव से कुछ ही दूरी पर सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार रहता था। सिद्धार्थ, जिनका राजा बनना तय था, विलासिता और आराम से घिरे हुए थे। फिर भी वह भी असंतुष्ट था। उनके महल की समृद्धि और उनके जीवन की फिजूल खर्ची ने उन्हें खालीपन और बाहरी दुनिया से कटा हुआ महसूस कराया। एक दिन किस्मत रवि और सिद्धार्थ को एक साथ ले आई। रवि अपने गांव से परे की दुनिया की खोज में लंबी सैर पर थे जब उनकी नजर महल के बगीचों पर पड़ी। वहां उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा, जो सोच में डूबे हुए थे। जिज्ञासा बढ़ी। रवि सिद्धार्थ के पास पहुंचे और पूछा, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं राजकुमार? सिद्धार्थ ने दयालु मुस्कान के साथ लड़के की ओर देखा और उत्तर दिया, मैं परेशान हूं क्योंकि मैं दुनिया में जो पीड़ा देखता हूं उसका उत्तर ढूंढता हूं। रवि, मैं जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता हूं और उस दर्द और दुख को कम करने का एक रास्ता खोजना चाहता हूं जो हमारे अस्तित्व को खतरे में डालता है। रवि हालांकि बहुत छोटा था, लेकिन वह सिद्धार्थ की बातों को समझता था। उन्होंने कहा, मैंने भी ऐसे सवालों के जवाब मांगे हैं राजकुमार। मैं ध्यान और ज्ञान की तलाश में दूर दूर तक भटका हूं। शायद हम एक साथ इस यात्रा पर निकल सकते हैं। सिद्धार्थ सहमत हो गए और उस दिन से वे आत्मज्ञान की खोज में साथी बन गए। उन्होंने महल को पीछे छोड़ दिया और तपस्वियों के रूप में रहने लगे। वे मितव्ययता से भोजन करते थे, साधारण वस्त्र पहनते थे और ध्यान तथा आत्म अनुशासन का अभ्यास करते थे। उनकी यात्रा उन्हें कई स्थानों पर ले गई, जहां उनका सामना जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से हुआ। उन्होंने गरीबों की पीड़ा और बीमारों की पीड़ा देखी। सिद्धार्थ, जिन्हें अब गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इन अनुभवों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि दुख को समाप्त करने की कुंजी इच्छा और लगाव की प्रकृति को समझने में निहित है। एक शाम जब वे अलाव के पास बैठे थे, रवि ने बुद्ध से पूछा, हम कष्ट क्यों उठाते हैं और हम इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हम पीड़ित हैं क्योंकि हम उन इच्छाओं और आसक्तियों से चिपके रहते हैं जो अनित्य हैं। पीड़ा को समाप्त करने के लिए हमें इन आसक्तियों को छोड़ना होगा और सचेतनता और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करनी होगी। रवि ने ध्यान से सुना और वर्षों में वह भी बुद्ध की गहन शिक्षाओं को समझने लगा। उन्होंने अपने मन की गहराई में आत्मज्ञान की तलाश करते हुए एक साथ ध्यान किया। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें 4 आर्य सत्यों का एहसास हुआ: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, लगाव और इच्छा, दुख की समाप्ति की संभावना और इस समाप्ति को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग। ये जानकर उनका हृदय करुणा से भर गया कि उन्होंने सभी जीवित प्राणियों की पीड़ा को कम करने का मार्ग खोज लिया है। रवि, जो बुद्ध के साथ ध्यान कर रहे थे, उन्होंने भी एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने समझा कि आत्मज्ञान उम्र या स्थिति तक सीमित नहीं था। यह मन और हृदय की एक स्थिति थी जिसे कोई भी व्यक्ति समर्पण और अभ्यास से प्राप्त कर सकता था। बुद्ध और रवि ने मिलकर धर्म की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने लोगों को जीवन की नश्वरता, करुणा के महत्व और सचेतनता के मूल्य को समझने में मदद की। कई लोगों को उनके शब्दों में सांत्वना और ज्ञान मिला और उनकी शिक्षाओं ने जीवन बदलना शुरू कर दिया। साल बीतते गए और रवि खुद एक प्रसिद्ध शिक्षक बन गए। उन्होंने अपना ज्ञान अनगिनत लोगों के साथ साझा किया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जैसे वह पहले थे। अंत में बुद्ध के साथ रवि की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि आत्मज्ञान का मार्ग उम्र, स्थिति या परिस्थितियों से बंधा नहीं है। यह दिल और दिमाग की यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जिसे कोई भी युवा या बूढ़ा, अमीर या गरीब शुरू कर सकता था। और इसलिए गौतम बुद्ध और लड़के रवि की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक बन गई कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता
और आंतरिक शांति की खोज की कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति शुरू कर सकता है, जिससे हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश और करुणा आ सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।